जय हिंद दोस्तों। आज हम बजट के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा, किस क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बजट के बारे में बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझाएंगे। सबसे पहले समझे कि बजट होता क्या है। जैसे आपको 20 या 30 हजार रुपये प्रति महीने की सैलरी मिलती है और आप उन 30 हजार रुपये का एक आइडिया लगाते हो कि कितने पैसे कहाँ खर्च करने हैं। जैसे 3 हजार रुपये चिंटू के स्कूल की फ़ीस जमा करनी है और भाभी जी के लिए 2 हजार रुपये की एक साड़ी लेकर आनी है, भाभी जी का मेकअप का सामान, घर का राशन पानी वगैरह वगैरह। इसी तरह देश का वित्त मंत्री एक आइडिया लगाता है कि देश के किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करना है और वो उसी हिसाब से सभी डिपार्टमेंट को पैसा आवंटित करता है। इसे ही बजट कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बजट पेश किया है। कई सेक्टर में वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया है तो कुछ सेक्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री के भाषण के दौरान 2 खबरें ऐसी होती हैं जो सीधा आम आदमी के जीवन पे सीधा असर डालती हैं। पहली टैक्स स्लैब को लेकर ऐलान और दूसरी कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। लेकिन ये सब जानने से पहले हम इस बजट की कुछ खास बातें जान लेते हैं। दोस्तों, इस बार जो बजट पेश हुआ है वो पूरी तरह से पेपरलेस था। दोस्तों, ध्यान से सुनना, इस बार जो बजट पेश हुआ है वह देश का पहला ही पेपरलेस बजट था। यह भारत का पहला पेपरलेस बजट था। हालांकि इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे खट्टर ताऊ ने भी पेपरलेस बजट पेश किया था। इस बजट में कोई भी कागजी दस्तावेज नहीं छपा। मीडिया और संसद के सभी सदस्यों को सॉफ्ट कॉपी दी गई है। वित्त मंत्री ने यह बजट मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया टैबलेट में पेश किया है। बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं मिली और ना ही मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा, क्योंकि यही हमारे काम की चीज़ है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या महंगा हुआ है। मोबाइल फ़ोन के पार्ट, चार्जर, गाड़ियों के पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इम्पोर्टेंट कपड़े, कॉटन, सोलर इन्वर्टर। और क्या हुआ है सस्ता? स्टील से बने सामान, सोना चांदी, तांबे का सामान, चमड़े से बना सामान। अब ये भाई साहब कहाँ पे चल दिए साइकिल पे? ये शायद भाभी जी के लिए आभूषण लेने जा रहे हैं सोने के। सस्ता हो गया है ना सोना भी। बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की। दोस्तों, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने 2.24 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और साथ ही कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इस बजट में आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना का ऐलान किया गया है। इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसी के साथ सरकार की ओर से स्थानीय मिशन को भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, ये 35,000 करोड़ नहीं, 35,000 करोड़ रुपए हैं। ये गलती से टाइप हो गया था, आप समझ लेना। अब जान लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट को कितनी राशि दी गई है। रेलवे को 1.10 लाख करोड़ रुपए, सड़क को 1.18 लाख करोड़ रुपए, राष्ट्रीय राजमार्ग को 65,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2217 करोड़ रुपए, MSME को 15.7 हजार करोड़ रुपए, रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1.14 लाख करोड़ रुपए। और इसके साथ ही वित्त मंत्री ने
MSP को बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना करने का प्रस्ताव किया है और 75 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को टैक्स में पूरी तरह से छूट दी गई है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में सरकार ने सार्वजनिक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए कम है। कहने का मतलब है कि सरकार ने पिछले बजट में 2.1 लाख करोड़ रुपए विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा था। अब तक कुछ सरकारी कंपनियों में विनिवेश को लेकर फैसले लिए जा चुके हैं जो निम्नलिखित हैं। इसके अलावा LIC और IPO को भी अगले वित्तीय वर्ष में लाने का प्लान है सरकार का। जानकारी के मुताबिक BPCL यानी भारत पेट्रोलियम में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी 52.98% बेचने की तैयारी कर चुकी है। BPCL देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट बेहद मजबूत है। BPCL के देश भर में 17,138 पेट्रोल पंप है। सरकार ऐलान कर चुकी है कि BPCL के रणनीतिकार खरीदार को अपनी कंपनी का प्रबंधन यानी मालिकाना अधिकार खरीदार के पास चला जाएगा। BPCL बेचने से सरकार को 60,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिक्षा क्षेत्र की। शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 15,000 आदर्श स्कूल और 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही आदिवासी इलाकों में 758 नए स्कूल खोले जाएंगे। सरकार ने देश के 4 करोड़ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए के विशेष फंड का ऐलान किया है। अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। कृषि के क्षेत्र में 16.5 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हैं। पिछले साल का कृषि बजट 15 लाख करोड़ रुपए था। इसके साथ ही दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की MSP बढ़ाई गई है। कहा गया है कि किसानों को लागत से 1.5 गुना ज़्यादा MSP दिया गया है। 2022 तक सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।